दोस्तों, सऊदी अरब में अभी जो रियाद है ये सऊदी का कैपिटल है। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ चेंजेस आ रहे हैं हर चीज़ में, हर एक चीज़ में कह सकते हैं। अगर से कोई बंदा यहाँ आता है और कोशिश करे, अगर से उसकी कंपनी के कई सारे ब्रांच है, तो आप रियाद में रुकने की कोशिश किया करिए, जस्ट बिकॉज़ कि आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांस होते हैं। आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर सकते हैं। तो आपको जॉब पसंद नहीं आया तो जॉब चेंज कर लीजिए, अपना उसका एग्रीमेंट पूरा करके। 1 साल का एग्रीमेंट का होता है, मतलब सऊदी अरब में पहले 2 साल था, मतलब, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से 1 साल एग्रीमेंट है, बट कंपनी 2 साल ही बनाती है। बट वो आपको छुट्टी उट्टी 2 साल पे भले ही भेजे लेकिन आपको रोक नहीं सकता कंपनी। इन फ्यूचर मान लीजिए कि आपको जाना पड़ रहा है किसी और कंपनी में, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को ये कंपनी सूटेबल नहीं है, तो मुझे दूसरे कंपनी में जाना है, तो 1 साल के बाद आपको कंपनी फोर्सफुली नहीं रोक सकता है। समझे? तो ये कुछ बातें हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन मानिए कि जिस टाइप का भी आपका प्रॉब्लम हो सऊदी में, किसी भी चीज़ से रिलेटिव, चाहे वो अकामा इशू हो, ट्रांसफ़र का हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि बड़े बुजुर्ग का डायलॉग है ना, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, उसी टाइप का ये डायलॉग मेरे पे शूट भी करता है। क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इसके लिए स्ट्रगल किया है दोस्तों, ट्रांसफ़र करने के लिए, कि आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे प्रॉब्लम था। यहाँ पे आज़ाद वीज़ा जो लेकर के आना चाहते हैं या ऐसा प्लान कर रहे हैं आप, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। आज़ाद वीज़ा पे आकर के कंपनी में काम ढूंढना बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बशर्ते यही है कि जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं दोस्तों, जिस बंदे से भी, और जो आपको वीज़ा दिला रहा है, आप वो बंदे का जो है ना, हमेशा पहले तहकीक करें, उसके बारे में मालूमात करें, उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालें कि वो बंदा किस तरीके का है, उसका कंपनी जो है, मतलब मुसस्सा बोलते हैं उसको, छोटी कंपनी होती है वो, तो वो मतलब किस टाइप का कंपनी है, जैसे कि उसका रेट में तो नहीं है, इजीली वो ट्रांसफ़र दे देता है या नहीं। बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या करें आप। कभी वो बोलेगा कि मेरे मुसस्से में ये इश्यू हो गया, वो इश्यू हो गया, झूठ मूठ की बातें, समझे? यकीन मानिए, मेरा जब अल्हम्दुलिल्लाह स्टारबक्स में ज्वाइनिंग हो गया था, मैं एक्चुअली 8 महीने बैठा हूँ, तो उसमें कुछ मेरी भी गलती कह सकते हैं आप, मेरी भी गलती थी। बस वो गलती का बहुत मुझे आज भी अफसोस रहता है। हाँ, अल्लाह का करम है, मतलब कि सब फिर अच्छे से कवर हो गया, अच्छे से सब निकल गया। मतलब नहीं तो यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में फंस गया था, सिर्फ ये। और उसके बाद इतना पैसा स्पेंड कर दिया, इतना दिन बैठ रहे हैं इस कंपनी में, जब जॉब होने की बात आई तो दोस्तों फिर वो कफील जो बोलते हैं, वो ड्रामे दिखाने लगा कि नहीं नहीं, मेरा वीज़ा मुसस्सा जो है वो तो रेट में है, मैं तुमको ट्रांसफ़र नहीं दे सकता हूँ। हाँ, एक्चुअली उसके पीछे कुछ और भी बातें थी दोस्तों। वो जो था, वो एक्चुअली चाहता था कि मैं उसके लिए काम करूं। वो एक अपना हंगर स्टेशन का छोटा सा कंपनी खोल रहा था, तो बोल रहा था कि तुम मेरे साथ काम करो। दोस्तों, ये सब काम जो है, आपको मैं यकीन बताऊं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ इसके। बंदे बाइक से
आते हैं उनको बेचारे को मतलब ना सैलरी टाइम पे देते हैं, ना अच्छा खाना, ना अच्छा पीना, ना रहने का इंतज़ाम। तो यकीन मानिए कि वो बिल्कुल भी जो है ना सही नहीं है वो। और जानबूझ कर के आप किसी को ऐसा कामों में फंसाते हैं, तो यकीन मानिए कि दोस्तों जो मेरा है ना वो मेरा सिद्धांत नहीं है वैसा। मैं चाहता हूँ कि यार किसी का हेल्प कर दो, ऐसा नहीं कि आप किसी से झूठ वूठ बोल करके पैसे मंगाओ। ऐसा नहीं, मैंने गलती नहीं किया, उसके कई सारे रीज़न हैं। मतलब कि लोग कहते हैं ना कि तो छोटी मोटी गलती हर इंसान करता है, हाँ, लेकिन इस तरीके का किसी से जानबूझ करके पैसे ले लेना, हाँ, और जानबूझ के काम में फंसा देना, आपको जानते हुए कि आप ये काम सही नहीं है फिर भी उसे झूठ बोलना। जब आपसे पूछे तो आप बोलो कि हाँ अच्छा काम है, ये वो उल्टा सीधी बात है। तो दोस्तों वो इस तरीके का काम जो है ना सही नहीं है दोस्तों। कभी भी आप अपने तरीके से किसी की हेल्प कर दें वो ज़्यादा सही होगा। हाँ, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, वो आपको रिज़्क देने वाला है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। सर बातों बातों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप भी सोचेंगे कि टॉपिक ही चेंज कर दिया बिल्कुल। तो पुरानी बातें हैं, जब वो ये सब याद आता है तो इंसान को तकलीफ़ होता है फिर, समझे। तो मैं बस कहते हैं ना अपने जज्बातों में बह गया। एक्चुअली मैं जो ये कह रहा था कि अगर से आप लोग आज़ाद वीज़ा में आ कर के कंपनी में ट्राई करना चाहते हैं, डिसीज़न अच्छा हो सकता है, हाँ, जिसमें 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो जिस कंपनी में आप आ रहे हैं, मतलब कि जो मुअस्ससे में आ रहे हैं, जो आपका कफ़ील होगा वो भरोसेमंद वाला बंदा हो, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो चीटर ना हो, वो आपको मतलब उल्टा सीधा चीज़ बोल करके पैसे ना मांगे। तो ये चीज़ें को आप कैसे पता कर सकते हैं? जो बंदा आपके लिए वीज़ा अरेंज कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई वीज़ा अरेंज करके ही देगा। या तो फिर आप इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एजेंट्स लोग हैं जो कि आपको वीज़ा दिला देंगे, लेकिन वो वीज़ा जो है दोस्तों आप यकीन मानिए कि मैं बोलूँगा आप ऐसे एजेंट से ना लिया करें, क्योंकि एजेंट तो पैसे कमाने के लिए वीज़ा बेचता है ना। यहाँ जो बंदा बुला रहा है उसको भी पैसे कमाना है, एजेंट को भी पैसा कमाना है, तो दोनों मिल करके फंसा देंगे आपको। तो ऐसे केसों में आप ये कर सकते हैं कि जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनको आप भरोसा करते हैं, या जिनको आप कह सकते हैं कि दोस्तों सॉरी, मतलब पीछे एक्सीडेंट हो गया था तो वही मैं देख रहा था। वो बेचारा कोई इंडियन था और वो सऊदी को गाड़ी को मार दिया। थोड़ा सा ये सब देख करके ना अफसोस भी लगता है कि अपना हमदर्दी तो होता ही है ना, अपना एशियन लोग हो, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, ये लोग तो थोड़ा फील होता है, समझे। फील इसलिए होता है कि सब बेचारे गरीब मिस्किन लोग हैं, और अभी उस बेचारे की गलती होगी तो उसको खामों का पैसा पे करना पड़ेगा अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो। बट मोस्टली इंश्योरेंस यहाँ होते ही, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। जी, तो अगेन मैं टॉपिक से भटक गया। हाँ, तो ये कह रहा था कि अगर से आप जिसको जानते हैं पर्सनली, वो बंदा आपके लिए वीज़ा अरेंज कर रहा है, तो वो आपको डायरेक्ट जो कफ़ील आपका होगा उसके बारे में वो अच्छे से पता करके तहकीक करके आपको बता सकता है। लेकिन एजेंट आपको क्या बताएगा? एजेंट से पूछेगा बंदा कैसा है तो वो बोलेगा हाँ बंदा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई उसको तो पैसे कमाने हैं, उसको थोड़ी ना उस चीज़ से लेना देना है कि हाँ वो आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा, आपके साथ सही से पेश आएगा या नहीं, आपको हर बात पे पैसे तो नहीं मांगेगा, आपको अकामा टाइम पे बना के देगा या नहीं, या फिर आपको क्या बोलते हैं कि
मतलब किसी चीज़ के लिए आपको टॉर्चर ना करे, या हर बात पे ब्लैकमेल ना करे, या फिर हर बात के लिए आपसे पैसे ना मांगे, और आपका जब भी किसी कंपनी में काम हो तो आपको आसानी से ट्रांसफ़र दे दे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। मान लीजिए कि आप आज़ाद वीज़ा लेकर के आ गए और आपको कहीं पे जॉब लगा, जब ट्रांसफ़र करने की बात आ रही है तो वो बोला मेरा तो कंपनी हरूब में है, तो मेरा कंपनी रेड लाइट में, मतलब रेड लाइन में है, तो इस तरीके से फिर आप तो और परेशान हो जाएंगे ना। तो बस मैं इसी वजह से कह रहा था कि आप ऐसे चीज़ों में क्या किया करें कि शायद कोई हाथ दे रहा था, बट दोस्तों ट्रैफिक बहुत है। हाँ, तो उन चीज़ों को जो मैं कह रहा था कि आप जो जानने वाले हैं आपके, उनसे वीज़ा आप अरेंज करवाया करें। हाँ, और यकीन मानिए कि जो जानने वाले भले ही वो यहाँ बंदा हो, लेकिन उस बंदे को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से सिर्फ ये बात है कि उसको थोड़ा आपके बारे में, वो कफ़ील जो है उसके बारे में रिसर्च करना होगा, उसके जो बाकी एम्प्लॉई है उससे पूछना होगा, आजू बाजू के लोगों को जो जानता है उसको, उससे थोड़ा सा पता करना होगा, जहाँ उठता बैठता है वो वहाँ थोड़ा पता करना होगा। तो ये काम जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें मेहनत है, मतलब उसको मेहनत करना पड़ेगा आपके लिए। वो सिर्फ एक दो बंदे से पूछा, हाँ हाँ अच्छा कफ़ील है बोल करके आपको वीज़ा दे दे, और बाद में पता चला कि वो आपको परेशान करे, ये अच्छी बात नहीं दोस्तों जी। तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, जो भी बंदा है आपका और जिसके ज़रिए आप आना चाह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, मैं आपको बताऊं, इतना फ्रॉड होता है इस काम में कि आप सोच नहीं सकते। नया बंदा तो बेचारा एकदम कहते हैं ना कि पिस जाएगा। हाँ, और नए बंदे को दोस्तों इसीलिए परेशान भी करते हैं ना वो लोग, उनको पता है कि कुछ कर नहीं पाएगा ये लोग, समझे। मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में अच्छी नॉलेज थी। हाँ, तो मैं कैसे कैसे, पीछे की बात है दोस्तों, उसने मेरे साथ कभी चीट नहीं किया बल्कि चीट बोले तो उस टाइप का नहीं किया जैसे और लोगों के साथ किया। वो मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों मैं ये हमेशा से सोचता था कि आपको 2 रुपए की जगह 4 रुपए लगे, लेकिन आपका काम सही तरीके से और सही टाइम पे हो जाए बस, तो उससे बड़ी बात नहीं होती है कुछ। कभी कभी 2 पैसा ना बचाने के चक्कर में आपको 4 पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखा करें आप लोग जी। दोस्तों तो ये आ गए हम, क्या बोलते हैं कि रोड का जो नाम है अभी बकर सिद्दीक नहीं, वो तो आगे। आप इस रोड का जो नाम है दोस्तों किंग अब्दुल्ला, जी जी जी, हाँ याद आया, किंग अब्दुल्ला रोड है ये। काफ़ी फेमस रोड है ये भी। ये कहते हैं ना कि नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करता है, रियाद के नॉर्थ साउथ को। बहुत बड़ा रोड है ये भी। हाँ, तो दोस्तों ये सब चीज़ों का आप ख्याल रखें। और अगर से आप मेरा मशवरा चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं आपको सही से गाइड करूं, सही इन्फॉर्मेशन दूं, और कुछ मैं जहां तक कर सकता हूं बिल्कुल करूंगा। बट उसके लिए दोस्तों आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। हाँ, आप लोग बोलिएगा तो एक दिन सब आदमी टाइम अरेंज करके, एक टाइम अरेंज करके बोलते हैं ना, जैसे कि पहले 1-2 दिन पहले पोस्ट कर दूंगा, और उस टाइम पे इंडिया में मोस्टली संडे को छुट्टी होती है, तो संडे वाले दिन अपन क्या कर सकते हैं कि इस पे अच्छे से बातें कर सकते हैं। इस बात टॉपिक पे हम लोग लाइव आएंगे फेसबुक पे, और जो इंसान जिनको भी इस तरीके का कुछ लग रहा है कि उनको प्लान कर रहे हैं या आना चाह रहे हैं, तो मिल के बातें कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो बेस्ट आइडिया है। आप लोग कमेंट करिए कि कैसा, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा सजेशन लगा मेरा।
दोस्तों अभी जो है किंग अब्दुल्ला रोड पे ट्रैफिक है। तो अभी जा रहे हैं रूम देखने के लिए हमरा में। हमरा जगह जो है दोस्तों वो मेरे दिल के थोड़ा करीब मान सकते हैं आप। अभी तो खैर जाना होना होता नहीं है, लेकिन एक ऐसा टाइम था कि हमारे जो भैया हैं जाहिद भैया, वो इसी जगह पे रहते थे और मैं उन्हीं के पास 1-2 महीना रुका था। तो ये जगह मुझे काफ़ी मतलब दिल के करीब हुआ, और जब भी मैं उस रास्ते से निकलता हूँ जहाँ पे भैया रहते हैं जिस बिल्डिंग में, आज भी उस जगह को मैं एक बार देखता हूँ मतलब मुड़ करके कि भाई कैसी ऐसी बिल्डिंग में मेरे भाई रहते थे। दोस्तों ये जो अपने भाइयों का प्यार होता है ना, ये अलग होता है दोस्तों। ये चीज़ जो आप कह सकते हैं कि नेचुरल होता है, इसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो चाहे आप जितने भी बड़े हो जाएं, ये जो लव है ये नेचुरल लव है, और बहुत ज़्यादा हाँ अल्लाह ताला में इसको जो है ना इस चीज़ों में बहुत शिद्दत डाला है कि इंसान अपनों के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो दोस्तों यही है कि आप लोग जो हैं, जो भी मेरे यार दोस्त हैं, जिन लोगों से बातचीत होती है अभी भी, से तो बहुत कम होती है बात। अभी मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव वापस हुआ हूँ। एक दौर था कि बहुत ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन अभी जो है वो बहुत कम होता हूँ, बट अब वापस शुरू हुआ हूँ क्योंकि मेरे अचानक से ऐसा लगा कि यार चलो जिस भी बहाने कम से कम लोगों की हेल्प कर सकते हैं आप, जिस तरीके से भी कर सकते हैं तो करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। दोस्तों एक चीज़ मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि आपके नसीब का जो है ना वो कोई भी ले नहीं सकता, समझे। आप दूसरे के नसीब का आप छीन नहीं सकते। तो आप जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प कर दीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, समझे। चाहे अच्छा मशवरा दे दीजिए, अच्छी सलाह दे दीजिए उनको। आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप उसमें जितना ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट डाल सकते हैं डालिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यकीनन ये रिटर्न है, समझे। अल्लाह ताला आपको किसी न किसी ज़रिए से रिटर्न कर देता है, आप जो भी हेल्प करते हैं किसी को। क्योंकि आप भी कभी न कभी किसी न किसी चीज़ में जो है ना उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। आपको यकीन मानिए कि जो चीज़ें हैं वो हमेशा से एक जैसी नहीं होती है। किसी का वक्त आज अच्छा है तो कल अल्लाह ना करे बुरा हो जाए। तो दूसरों से जितना ज़्यादा बना के रख सकते हैं आप हमेशा बना के रखिए, अपने रिश्तेदारों से, भाई बहन से, माँ बाप से। हर किसी का अपना कुछ ना कुछ है, मतलब सिकवे गिले, वो बेहतर जानते हैं आप लोग। लेकिन वो सब नहीं रखना चाहिए दिल में ज़्यादा दिन तक। हाँ अचानक से ठीक भी नहीं होता है, मैं इससे भी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अचानक से कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो बस वही कहना यही चाह रहा था कि अल्लाह ताला हम सबको आपस में मोहब्बत के साथ रखे, और आप लोग भी अपने रिश्तेदार को हो सके या अड़ोसी पड़ोसी को जितना ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको दिया है वो तो आप करिए। यकीन मानिए कि इससे बहुत ज़्यादा ही बरकत है, समझे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किंग अब्दुल्ला जो है वो काफ़ी पीछे गाड़ी इतना स्पीड में आ रहा है दोस्तों, और सामने ट्रैफिक है, लगता है ठोक ही देगा। तो ये अभी जो है ऑफिस से लोग जा रहे हैं अपने घर को, ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ अभी उन सबका।
तो इस टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो पिलर दिख रहा है ये मेट्रो लाइन है। मेट्रो हाल फिलहाल ही स्टार्ट हुआ है इधर। मैं समझता हूँ कि शायद 6 से 8 महीना हुआ, 6 महीना हो गया होगा मेट्रो स्टार्ट हुए। बस को होने को आ रहे हैं 1 साल तकरीबन। हाँ, 1 साल से ज़्यादा कह सकते हैं दोस्तों, 1 साल से ज़्यादा हो गया बस को स्टार्ट हुए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दोस्तों इधर बहुत ज़्यादा इशू था पहले, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार हो गया है। काफ़ी जगह को कनेक्ट कर लिया है इन्होंने, और अभी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब जो स्टेशन है आउट ऑफ रियाद भी ये कवर करेंगे थोड़े बहुत, ताकि लोग वहाँ से भी सिटी में कनेक्ट हो सके बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अच्छा है इनका, मतलब प्लान जो है ना, अच्छा कह सकते हैं आप इनको। ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि इंसान यहाँ आया है तो कहीं ना कहीं उसे घूमना फिरना होगा, आना जाना होगा, रिश्तेदार होते हैं, कोई जानने वाले होते हैं, उनसे मिलना होता है। तो दोस्तों सही अगर से मैं चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ लोग ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ का, जो कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। क्योंकि टैक्सी वाला अगर से आप 5 किलोमीटर भी जा रहे दोस्तों, तो आपसे 20 रियाल से कम नहीं लेगा वो। तो आप समझ रहे कि 20 रियाल में वो तकरीबन 1 महीना सफ़र करेगा। अगर से बस से करेगा तो 4 रियाल टिकट है दोस्तों। 4 रियाल में 2 घंटा, आप मेट्रो से 4 रियाल 2 घंटा कहीं भी आइए, पास बन जाता है। समझिए अपने मुल्क में जो होता है ना कि आपने पास बना लिया इतने देर से इतने देर तक, तो यहाँ भी वैसा ही है। सिंगल टिकट नहीं मिलता है इधर कि यह इस स्टेशन से उस स्टेशन, वो पर आवर्स के हिसाब से काउंट होता है। यानी आप अगर से 4 रियाल का लेते हैं तो 2 घंटे में आप जितना भी सफ़र कर सकते हैं कर लीजिए। 2 घंटे में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसानी से हो जाता है। इनका बहुत कम टाइम में बल्कि हो जाता है। जी दोस्तों, तो यही सब है। इसी टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे ताकि आप दोबारा, मतलब जब यहाँ आप लोग आएँ या जो नए बंदे आना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा अपडेट रहे कि रियाद में किस टाइप का माहौल है, कैसा है, कहाँ। तो ये चीज़ों से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर से कोई आपको इस तरीके से गाइड करता है ना दोस्तों, अब बहुत आपके लिए आसान हो जाता है चीज़ें, समझे। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों हमेशा आप फॉलो किया करिए। और मैं नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल देखिए, बस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते होंगे, आपको गाइड करते होंगे। आप उनको देखिए, समझिए। और मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपने तरीके से जितना ज़्यादा हेल्प कर सकूँ करूँ, जितना ज़्यादा आप लोगों को गाइड कर सकूँ कर दूँ। चाहे वो आप ये कह सकते हैं कि मैं अपना फुल्ली एक्सपीरियंस जो है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, समझे दोस्तों। लेकिन जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि ये जो एरिया है काफ़ी दूर हो जाएगा मेरे रेस्टोरेंट से, और ट्रैफिक में। हाँ मामून भाई, ये किंग अब्दुल्ला रोड पे हूँ। 8 मिनट का और रास्ता दिखा रहा है। कितने मिनट बोल रहे हैं? 8 मिनट 8। Police reported ahead. आप वो लोकेशन पे ही हो ना? मैं लोकेशन पे हूँ। ओके ओके, मैं पहुंच रहा हूँ उधर, ठीक है। ओके। तो दोस्तों ये हमारे रूममेट हैं मामून भाई, कह सकते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं। अब हम लोग वही दूसरे रूम की तलाश में हैं कि कोई अच्छा रूम मिल जाए। तो ये एरिया तो मुझे काफ़ी दूर लग रहा है मेरे रेस्टोरेंट से, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तकरीबन 18 किलोमीटर पड़ जाएगा ये। हाँ।
ट्रैफिक इतना होता है ना अभी रियाद में कि बिल्कुल भी दिल नहीं करता है मतलब कहीं आने जाने का। दोस्तों कैमरा के सामने आप ऐसे ड्रिंक भी नहीं कर सकते, उसमें भी प्लांटी है। मेरा जो है दोस्तों हालत ख़राब हो रहा है क्योंकि मैं 2-3 दिन से अच्छे से सो नहीं पाया। ड्यूटी ऐसा ही है दोस्तों, कभी नाइट कभी डे, कभी नाइट कभी डे, तो ऐसा ही चलता है बस। आपको अरेंज करना पड़ता है सब कुछ। खैर कोई नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रिज़्क दिया हुआ है, वही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, देखिए, कमेंट करिए। आप यकीन मानिए कि बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे चैनल के माध्यम से। आपको हर एक चीज़ जो कह सकते हैं, अल्लाह का करम है कि मैं हर फील्ड से गुजरा हूँ, मतलब हर लाइन से, जो बोलते हैं ना अपने देसी अंदाज में जो कहावत है, घाट घाट का पानी पिया हूँ। तो मैंने घाट घाट का पानी जो है ना सच में पिया है। आई मीन कि क्या क्या काम किए, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम से गुजरे हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, उस चीज़ को कैसे काम करना है, ये आपको लाजिम सीखने को मिलेगा मेरे थ्रू। मतलब कि क्योंकि मैंने दोस्तों यकीन मानिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है यहाँ पे, तब जाके अल्लाह का लाख लाख करम हुआ कि एक अच्छी जॉब मिल गई। अच्छी कंपनी में कर रहे हैं जॉब, बस वो रब का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं बस। दोस्तों ये जो है SMC सामने दिख रहा होगा हॉस्पिटल, आपको अभी जाऊंगा तो दिखेगा। तो दोस्तों ये जो SMC हॉस्पिटल है, ये काफ़ी बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है यहाँ का। सऊदी मेडिकल सर्विस नहीं बोलेंगे, सर्विस ऐसे होता है। आई थिंक SMC हुआ ना, तो सऊदी मेडिकल क्लिनिक, बट ऐसा ही कुछ नाम है। हाँ। दोस्तों इसका फुल फॉर्म मैं भी श्योर नहीं हूँ, आप लोग गेस करिए कि क्या हो सकता है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो सऊदी मेडिकल क्लिनिक कैसे हो सकता है इसका फुल फॉर्म। लेकिन दोस्तों SMC से ज़्यादा जानते हैं लोग इसको, समझे। और ये रहा आपका हमरा मॉल। तो मैं जो है दोस्तों आ गया हूँ अभी हमरा मॉल के पास। रूम जो है ये यहीं देखने को आए हैं। और ये जो एरिया हो गया दोस्तों, उस साइड खलीज है जी, वो जो सामने मैकडोनल्ड भी है उसके। तो दोस्तों मैंने जो है ना इससे पहले मैकडोनल्ड में काम किया है, स्टारबक्स से पहले, और उससे पहले मैं बर्गर किंग में होता था। तो मेरी जर्नी आप लोग के सामने बिल्कुल कहते हैं ना खुली किताब की तरह है। जो भी मेरे यार दोस्त है वो जानते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि पहले मैं मैकडोनल्ड में होता था। सामने दिखा है तो याद आ गया। मैकडोनल्ड में दोस्तों मेरा अगर से आप फीडबैक चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि मैकडोनल्ड में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
तो जब आप लोग कमेंट करेंगे तब उस पर बात करेंगे। तो देखते हैं किन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है और कौन लोग सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरीके का वीडियो आप हमेशा देखा करिए। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरा देखिए, जो भी आपको सीखने का मौका मिले आप उसको देखिए, समझिए। आलतू फालतू रील्स देखने का कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। पहले यकीन मानिए कि इंसान है, टाइम पास के लिए देखता ही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो है पागल लोग हैं। पीछे जो है गाड़ी इतना तेज़ आ रहा है जिसका हिसाब नहीं है। ऐसा लगता है उड़ा के चले जाएगा। तो ये दोस्तों हमरा आ गए हैं हम लोग। हमरा काफ़ी बड़ा है। हमरा जो है उस साइड में खलीज है, इस साइड में हमरा है। मेरे लेफ़्ट साइड में खलीज पड़ेगा, राइट साइड में हमरा। ये हमरा और ये बीच में मेट्रो लाइन जा रहा है। ये तो हम आगे सीधा जाएंगे तो क्रॉस रोड आ जाएगा। ये हो गया, पीछे हो गया अब्दुल्ला रोड, तरीक अब्दुल्ला। और ये रोड जो है दोस्तों आपको नसीम ले जाएगा, सीधा नसीम में टच हो जाएगा। क्रॉस रोड को ओवरफ्लाई टच करते हुए नसीम के अंदर ले जाएगा, मतलब मार्केट में। दोस्तों, लोकेशन देखने के ये फ़ायदे होते हैं कि आपको जो रूट है ना वो दिखाता है जहाँ ट्रैफिक ना हो। मतलब एक मान लीजिए कि मुझे यहाँ आना है तो मैं ऐसे भी आ सकता था, लेकिन सबसे पहली बात तो ये जगह पता नहीं था एग्जैक्ट कहाँ पे है। हाँ, हमरा पता था, लेकिन हमरा कहाँ पे है ये नहीं पता था। तो मैं लोकेशन ऑन कर लेता हूँ, फ़ोन में सिस्टम है चालू करके जाने का। उसके फ़ायदे ये भी होते हैं कि आपको ट्रैफिक भी लाइव पता चलता रहता है कि कहाँ ट्रैफिक भर रहा है, कहाँ नहीं। और ये फिर जो हमारी गूगल भाभी है, ये गाइड भी करती रहती है कि आपको किधर आना चाहिए और किधर नहीं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचने को आ गए हैं, लेकिन बस यही है कि गाड़ी पार्क किधर करें यार। माय गॉड, पार्किंग का इशू इधर भी होगा लगता है दोस्तों। नहीं, अगर से ऐसा है तो मुश्किल लग रहा है मेरे को एरिया। एनीवे